जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 प्रॉपर्टी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं किसको? जैसे अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका जो इंटीरियर एंगल होता है ना, वो सारे एंगल 90 से छोटे होने चाहिए। बस एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसी को बोलते हैं कि जो एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वो 90 से छोटा होता है, ठीक है, और 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ही। तो वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। बस इतना याद है। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, क्योंकि सारा एंगल 60-60-60 होता है। तो अब ज़रूरी नहीं कि 60-60-60 हो, बस अगर तीनों एंगल 90 से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग को जानना है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दैट ए बी सी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ही होता है। यानी कि जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है ना, वो इक्वल होता है दोनों छोटा साइड के। दोनों जो बड़ा वाला साइड होता है वो उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो बड़ा साइड होता है, सपोज दैट ये 6 है, ये 4 है और ये 3 है, सपोज दैट। तो जो बड़ा साइड का स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये थीटा जो है 90 से बड़ा होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो सपोज ये AC सबसे बड़ा साइड है, ठीक है, जिसको मैं 6 मान लेता हूँ, इसको 5 और इसको 4, बस जस्ट जानने के लिए। तो जो बड़ा साइड का स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल होता है, और यहाँ बड़ा साइड का जो स्क्वायर होता है ना, वो छोटा होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि बड़ा साइड का जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटा साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होगा। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में उल्टा होता है। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो बड़ा साइड है, बड़ा साइड का स्क्वायर वो बड़ा होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। इसमें जो दूसरी बात है जानने वाली, वो क्या है कि अगर वर्टेक्स एंगल से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ डी, ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि जो बड़ा वाला साइड होता है, सपोज AC सबसे बड़ा साइड है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू ABD और BC, माइनस 2 इंटू BD BC, ठीक है, DD BC। ये दूसरी बात है। और तीसरी पॉइंट जो इसमें याद रखना है कि सम ऑफ टू एंगल, एंगल A प्लस एंगल B ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड एंगल, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, जैसे एंगल A प्लस एंगल C वो ग्रेटर होगा एंगल B का, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C वो बड़ा होगा एंगल A का। तो ये 3 पॉइंट है जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। जैसे ये एक इजी सा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ एंगल्स इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बोला इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल का रेशियो नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, 5 और 2 7, ठीक है, ये 8 से बड़ा नहीं है, तो पहला ही है, बड़ा नहीं है। बाकी 4 1 5 जो 4 से बड़ा है, 4 1 5 जो 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 3 5 4 से बड़ा है, 4 3 7 2 से बड़ा है, 4 2 6 3 से बड़ा है। यहाँ भी सब सम जो है, तो यही जो है वो होगा कि 5 2 7 जो है वो 8 से छोटा है, तो यही नहीं हो सकता है। एक्यूट एंगल का ट्रायंगल का जो रेशियो ये नहीं हो सकता है।
इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द थ्री साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के इसमें से कौन सा साइड हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे जो बड़ा साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा और 9 4 13 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 16 बड़ा हो गया जबकि छोटा होना चाहिए था, तो ये साइड तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वाले में देख लेते हैं कि सबसे बड़ा 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 है, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, इसका 1, तो 4 और 1 5, जो 9 बड़ा हो गया छोटा होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 49 और 16 कितना हो गया 50, अगर एक यहाँ ले लेता हूँ 50 और 60 और 65, हाँ यही वो है जो आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है छोटा हो गया बाकी दोनों स्क्वायर साइड के स्क्वायर से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर वेयर एक्स लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन 5, हाउ मेनी इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ एक्स आर पॉसिबल, ठीक है। एक्स का कितना वैल्यू पॉसिबल हो सकता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो एक्स का जो वैल्यू यहाँ निकल के आए वो क्या है, 5 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हो सकता है, इतना सारा हो सकता है, ठीक है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे अगर ये एक बात किया जाए कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो वैल्यू है 5 12 तो लेना ही है, 5 है 12 है और 11 एक बार ले लेते हैं, ठीक है। एक बार ले लेते हैं 5 है 12 है और एक बार 10 ले लेते हैं और इसी तरह से ये सब लेके चेक करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा स्टार्ट ना बड़ा से करेंगे, ठीक है। ये बड़ा वाला साइड फिर ले लिया, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से चेक करना होगा। तो इसको पहले चेक करते हैं क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि जो बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर जो है दोनों छोटा वाला साइड का स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो बड़ा वाला साइड का जो ये स्क्वायर होगा वो 144 होगा और इसका स्क्वायर कितना होगा 121 होगा और ये 25 होगा, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 146 होगा। तो हाँ, ये बड़ा वाला का जो स्क्वायर है वो दोनों और छोटा वाला साइड के स्क्वायर के सम से छोटा हो गया, तो ये एक वैल्यू तो पॉसिबल है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे। इसमें भी बड़ा वाला का 144 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि ये 125। तो हमने देखा कि नहीं, ये 144 जो है बड़ा वाला का साइड का स्क्वायर छोटा नहीं हुआ बल्कि बड़ा हो गया, यानी कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब जब ये 10 पे पॉसिबल ही नहीं हुआ तो इसका नीचे तो कोई भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये 11 पे ही पॉसिबल हुआ, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो बी होगा।